गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में वी विल डिस्कस क्लास 11th फिजिक्स प्रोजेक्टाइल का टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आइए डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद स्टूडेंट रेस्ट ऑफ दी जो जर्नी है दैट इज कवर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ प्रोजेक्टाइल। जैसे कि सिमिलरली एन एरो जस्ट शूट फ्रॉम ए बो, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। Similarly, student, if you are sitting in a bus, car or train and you just drop an object from the window of that particular moving train or car, so that object is also an example of a projectile. First of all, we will derive the expression for a trajectory of a projectile कि कैसी ट्रेजेक्टरी होती है। यहाँ पे स्टूडेंट आई होप यू कैन सी है। लेट्स डिस्कस टर्म वाइज। यहाँ पे वी आर एक्चुअली, यहाँ पे दिस इज एक्चुअली अवर दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये स्टूडेंट हमारे पास दिस इज एक्चुअली मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। ये जो हमारे पास एंगल है दिस इज एक्चुअली थीटा। आई होप यू कैन सी हियर दिस एंगल इज थीटा विद द हॉरिजेंटल। तो अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है तो इसका जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा दैट विल बी u cos थीटा। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में हमारा जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी u sin थीटा। एक्स डायरेक्शन में जो स्टूडेंट हमारा जो डिस्टेंस है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय x। सिमिलरली जो वाई डायरेक्शन में है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय y। यहाँ पे हमने प्रोजेक्टाइल को किसी आर्बिट्ररी पोजीशन p के ऊपर कंसिडर किया है यहाँ पे, जस्ट टू ड्राइव इट्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो P पॉइंट के ऊपर एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। तो प्रोजेक्टाइल की मोशन होती है दैट इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ ए टू डायमेंशनल मोशन। इसलिए हमने दो ही कोऑर्डिनेट्स कंसिडर किए हैं एक्स एंड वाई बिकॉज इट इज एन एग्जांपल ऑफ ए टू डायमेंशनल मोशन। आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। ये हमारी जो प्रोजेक्टाइल की मोशन है along the x axis and along the y axis, they do not depend on each other। अगर बात करें स्टूडेंट u cos थीटा की, ये ड्यूरिंग द होल ट्रेजेक्टरी दिस कंपोनेंट u cos थीटा दिस रिमेन्स कांस्टेंट, वाइल जो हमारा u sin थीटा है दिस u sin थीटा ये स्टूडेंट चेंज होता है। u sin थीटा पहले हमारा डिक्रीज होता है, उसके बाद मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे दिस कंपोनेंट बिकम 0, उसके बाद देन इट अगेन इंक्रीजेज। तो u cos थीटा रिमेन्स कांस्टेंट वाइल u sin थीटा जो है, जो u sin थीटा है दैट फर्स्ट डिक्रीजेज देन रिमेन कांस्टेंट देन बिकम्स 0 एट मैक्सिमम हाइट, उसके बाद अगेन इट इंक्रीजेज। u cos थीटा एक्चुअली इज ए वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, देयरफॉर जो ग्रेविटी है that does not influence this component u cos theta, so it remains constant। आइए डिस्कस करते हैं। यही लिखा है स्टूडेंट जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल के दो कंपोनेंट है u cos थीटा। u cos थीटा हमारे पास है along x एक्सिस हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और u sin थीटा है हमारे पास along y एक्सिस वर्टिकल कंपोनेंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई होप यू कैन सी हियर, जो u cos थीटा है दैट रिमेन्स कांस्टेंट वाइल जो u sin थीटा है दैट वेरीज। यू कैन सी हियर u sin थीटा स्टूडेंट पहले डिक्रीज करता है जैसे कि मैंने डिस्कस किया, उसके बाद 0 एंड देन इट इंक्रीजेज। आइए नेक्स्ट चलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करते हैं। ट्रेजेक्टरी का मीनिंग है जैसा पाथ फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल दैट पर्टिकुलर पाथ इज कॉल्ड एज ट्रेजेक्टरी। यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि पैराबोलिक की जो ट्रेजेक्टरी है दैट इज एक्चुअली पैराबोलिक इन नेचर, इसलिए स्टार्टिंग में ही स्पेशल मेंशन है दैट इज एक्चुअली पैराबोलिक इन नेचर। ये हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकली। उसके लिए स्टूडेंट हमने पी पॉइंट कंसिडर किया है जैसे मैंने आपको डिस्कस किया है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने माने हैं एक्स एंड वाई।
आइए चलते हैं नेक्स्ट। पहले हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मोशन कंसिडर करते हैं। हॉरिजेंटल मोशन में अगर स्टूडेंट डिस्टेंस की बात करें वो तो हमारे पास है एक्स हॉरिजेंटल में। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो किसके इक्वल होगा, जो हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी है अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन, हॉरिजेंटल कंपोनेंट मल्टीप्लाई टाइम। तो अलोंग एक्स एक्सिस हमारा जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी हॉरिजेंटल कंपोनेंट मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ से स्टूडेंट x की वैल्यू हॉरिजेंटल कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट की जगह लिख देंगे u cos थीटा, टाइम की जगह लिखेंगे t। यहाँ से हमारे पास t का एक्सप्रेशन आ जाएगा t विल बी इक्वल टू x ओवर u cos थीटा। तो यहाँ पे t जो है स्टूडेंट दैट इज एक्चुअली द टाइम, जिस टाइम में हमारा जो प्रोजेक्टाइल है दैट कवर इट्स कंप्लीट ट्रेजेक्ट्री। तो t की वैल्यू हमारे पास आ रही है x ओवर u cos थीटा। यही वैल्यू हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब हम स्टूडेंट वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कंसिडर करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास एक्सप्रेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी है u साइन थीटा। अगर बात करें t की, t का एक्सप्रेशन हमने ड्राइव कर लिया है x ओवर u cos थीटा ऊपर। उसके बाद s की जगह स्टूडेंट हम लिखेंगे, s की जगह लिखेंगे हम y, वी विल राइट y। तो यही वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। देखते हैं क्या बनता है। u की जगह u साइन थीटा, सिमिलरली दिस u की जगह u साइन थीटा, t की जगह x ओवर u cos थीटा, सिमिलरली इस t की जगह x ओवर u cos थीटा, इस t की जगह। तो थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ पे u से u हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये u हमारा कैंसिल हो जाएगा, दिस u। उसके बाद ये u हमारा कैंसिल। उसके बाद स्टूडेंट साइन थीटा और कॉस थीटा हमारे पास बनेगा टेन थीटा। तो हमारे पास फर्स्ट तो इक्वेशन आ गई x ओवर टेन थीटा। यहाँ पे हमारे पास u से u कैंसिल, तो हमारे पास पहला स्टेप तो आ गया x टेन थीटा। सिमिलरली अगर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट x का स्क्वायर हो जाएगा तो x स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x स्क्वायर। यहाँ भी स्टूडेंट अगर देखें यहाँ u का स्क्वायर होगा तो u का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसे की इक्वेशन बनेगी हमारे पास। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट टेन थीटा को हमने p से डिनोट किया है, वेयर p इज इक्वल टू टेन थीटा। सिमिलरली उसके बाद स्टूडेंट हमने x को एज सच ही रखा है, इस x स्क्वायर को तो हमने एज सच ही रखा है। यहाँ पे आई होप यू कैन सी हियर x स्क्वायर को तो एज सच ही रखा है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द टर्म है दैट इज एक्चुअली डिनोटेड बाय q। तो यहाँ पे q की वैल्यू हमारे पास है, सेपरेटली लिखा है, देखिए g ओवर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास दिस इक्वेशन, दिस एक्चुअली इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन है, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर, यहाँ से प्रूव हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप हमने कवर कर ली है, एक और फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। पहले स्टूडेंट हमने क्या किया है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन कंसिडर की है, उसमें x की वैल्यू क्या आएगी, हॉरिजेंटल कंपोनेंट मल्टीप्लाई टाइम, हॉरिजेंटल कंपोनेंट मल्टीप्लाई टाइम। हॉरिजेंटल कंपोनेंट की जगह u cos थीटा, टाइम यहाँ से t की वैल्यू हमने ड्राइव की जो कि हमारे पास आई x ओवर u cos थीटा, यही t हमने नेक्स्ट में पुट कर दी है। u की जगह u साइन थीटा, u की जगह u साइन थीटा। सिमिलरली t हमारे पास है दिस, उसके बाद s की वैल्यू हमारे पास है y। यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वी हैव एक्चुअली arrived at the conclusion y is equal to px minus qx square which is the equation of a parabola। so ये हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। पहला हमारे पास है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। कहने का मतलब है जब हम प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो जो मैक्सिमम हाइट है उसका हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आता है। अगर डायग्राम से देखें तो ये स्टूडेंट हमारे पास ये जो डिस्टेंस है दिस इज एक्चुअली मैक्सिमम हाइट, दिस डिस्टेंस यहाँ से जिस पॉइंट से हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया है उससे लेकर टॉप तक जो हमारा है
दैट इज एक्चुअली मैक्सिमम हाइट, दिस एच मैक्सिमम, इसका हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो अगर स्टूडेंट हमने एच मैक्सिमा का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है तो नेचुरली वी हैव टू कंसिडर द वाई डायरेक्शन। तो हम इस डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे, वाई डायरेक्शन को। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में स्टूडेंट हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as। तो वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू 2as एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। तो सिंस हमारा जो प्रोजेक्टाइल है दैट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, एक ही जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस जी फॉर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। जो हमारी जी की वैल्यू होती है दैट इज माइनस नेगेटिव, जबकि डाउनवर्ड के लिए होती है पॉजिटिव। तो यहाँ पे जी की वैल्यू तो हमारे पास अल्टीमेटली एक्सप्रेशन आया वी स्केयर माइनस यू स्केयर इक्वल टू माइनस 2gs। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट अगर u की वैल्यू देखें वर्टिकल, वी आर एक्चुअली कंसिडरिंग ओनली वर्टिकल डायरेक्शन। यहाँ पे u की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ अगर देखें, यहाँ पे स्टूडेंट जब हमारा प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पे पहुँच जाता है तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए v की वैल्यू तो हमारे पास आएगी 0, दिस v विल बी 0। मैक्सिमम हाइट पे हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो 0 हो जाता है मैक्सिमम हाइट पे। u की वैल्यू हमारे पास आएगी u साइन थीटा, और s की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे h मैक्सिमम। यही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक और फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट पे तो एक और फिर से रिकॉल कर लेते हैं। v की वैल्यू हमारे पास आएगी 0, जबकि u की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे u साइन थीटा, और s की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे h मैक्सिमा। तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है, आई होप यू कैन सी हियर। तो v की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है 0, u की जगह u साइन थीटा, सिमिलरली यहाँ पे s की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है h मैक्सिमम। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी माइनस 0, तो ऐसा डिलीट हो जाएगा। यहाँ आएगा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आई है सिचुएशन। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा नीचे आके लो। तो हमारे पास अगर एच मैक्सिमा का एक्सप्रेशन देखें तो एच मैक्सिमा थोड़ा सिंपलीफाई करके हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है एच मैक्सिमा का वो हमारे पास आ रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद जो 2g हमारा नीचे चल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, एच मैक्सिमा इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो एक और फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मैक्सिमम हाइट इज गिवन बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। कहने का मतलब जो मैक्सिमम हाइट है दो इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर, थीटा के ऊपर डिपेंड करती है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले देख लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू, कहने का मतलब है जितने टाइम के लिए हमारा प्रोजेक्टाइल फ्लाइट में रहता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक, उस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी हमें वर्टिकल डायरेक्शन ही कंसिडर करनी पड़ेगी, कंसिडर दी वर्टिकल मोशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम इस डायग्राम को देखें, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, अगर इस डायग्राम को देखें, यहाँ स्टूडेंट वर्टिकल डायरेक्शन में एक्चुअली फॉर द कंप्लीट जर्नी, यहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की थी और यहाँ हम पहुँच गए हैं। कहने का मतलब इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में हमारी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में वो तो 0 है नेट, क्योंकि हम सेम ही लेवल पे पहुँच गए हैं, सेम लेवल पे। इसका मतलब वाई डायरेक्शन में हमारी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे।
तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो हम इक्वेशन यूज करेंगे S इज इक्वल टू यू टी। सो जैसे कि डिस्कस किया है, S हमारी यहाँ पे स्टूडेंट आएगी जीरो, S विल भी जीरो है यार, S जीरो आएगी, T यहाँ पे आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए U की वैल्यू स्टूडेंट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे U साइन थीटा, दिस वैल्यू वी विल सब्स्टिट्यूट। तो यही वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, S की वैल्यू जीरो, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी जैसे इक्वेशन U साइन थीटा T माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, U साइन थीटा T एक तरफ है, ये हमारा दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्म हमारी उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगी। उसके बाद T और T तक कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद दिस U साइन थीटा इक्वल टू हाफ जी टी। यहाँ से T का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा 2U साइन थीटा ओवर G। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, 2U साइन थीटा ओवर G। टाइम ऑफ फ्लाइट जितने टाइम के लिए हमारा प्रोजेक्टाइल इनिशियल टू फाइनल पॉइंट जर्नी कवर करता है। आगे है हमारा थर्ड एक्सप्रेशन हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज का स्टूडेंट मीनिंग होता है कि जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल या डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज हॉरिजेंटल रेंज। अब देखते हैं हॉरिजेंटल रेंज, उसके लिए तो स्टूडेंट हमें करना क्या पड़ेगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट को T से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम ऑफ फ्लाइट से। हॉरिजेंटल कंपोनेंट, आई होप यू कैन सी हियर, रेंज किसके इक्वल होगी, हॉरिजेंटल कंपोनेंट मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट यहाँ पे आएगा U cos थीटा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट U cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह ऊपर लिख देंगे। तो थोड़ा इसको सिंपलीफाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास रेंज का एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट अगर थोड़ा यहाँ हमने एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की है, ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है इसकी जगह हमने लिख दिया है साइन 2 थीटा, इसकी जगह हमने लिखा है साइन 2 थीटा। तो आर का हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है U स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर G, विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो 3 हमारे पास आ गई, कार रेंज का आया, रेंज इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन विच इज U स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर G। देखें तो इनिशियल वेलोसिटी और एंगल के ऊपर डिपेंड करती है रेंज। आगे चलते हैं, मैक्सिमम स्पेशल केसेस कुछ डिस्कस करते हैं, सम ऑफ द स्पेशल केसेस। अगर बात करें मैक्सिमम रेंज की, आर मैक्सिमम, हमारे पास रेंज का एक्सप्रेशन ये है। तो रेंज स्टूडेंट हमारी मैक्सिमम कब होगी, जब हमारा जो साइन 2 थीटा है वो हमारा 1 हो जाएगा। साइन 2 थीटा 1 कहने का मतलब है 1 की जगह हमने लिख दिया है 90 डिग्री, बिकॉज साइन 90 इज़ 1। तो साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, अल्टीमेटली 2 थीटा इक्वल टू 90, तो गिविंग यू थीटा इक्वल टू 45। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो रेंज मैक्सिमम होगी वो होगी 45 डिग्री एंगल पे। प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, देन यू विल गेट दी मैक्सिमम रेंज। तो रेंज का हमारे पास मैक्सिमम रेंज का एक्सप्रेशन आएगा U स्क्वायर ओवर G। रेंज मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन U ओनली एंड नॉट ऑन मास ऑफ प्रोजेक्टाइल का, क्वाइट इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास 2 प्रोजेक्टाइल हैं या 2 बुलेट्स ऑफ डिफरेंट मासेज, एक हैवी है एक लाइट है, तो मैक्सिमम जो रेंज है वो सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि प्रोजेक्टाइल के मास के ऊपर। आगे है 2 एंगल्स फॉर सेम हॉरिजेंटल रेंज। रेंज का एक्सप्रेशन है हमारे पास U स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर G। अगर हम थीटा को स्टूडेंट 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें तो थीटा की जगह मैंने लिखा है 90 माइनस थीटा, आई होप यू कैन सी है, थीटा की जगह मैंने लिखा है 90 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट ब्रैकेट्स को ओपन करें, ये 2 हमारा अगर अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 290 180 बन जाएगा, जो कि यह मैंने 180 लिखा है। उसके बाद यहाँ आएगा 2 थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास बना साइन 180 माइनस 2 थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा भी स्टूडेंट हमारे पास साइन थीटा ही होता है, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन साइन 2 थीटा ही आ जाएगा। दिस इज, यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज़ किया है, साइन 180 माइनस 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा।
इसका मतलब अभी भी हमारी रेंज का सेम ही है एक्सप्रेशन आर, न्यू रेंज भी हमारी सेम ही है। यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन आ रहा है वो देख लेते हैं। A projectile projected at theta is equal to 30 degree will have same horizontal range as projectile fired at 90 minus 30। तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अगर हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल को उसको या तो हम 30 पे प्रोजेक्ट करें या 90 माइनस 30 पे प्रोजेक्ट करें, कहने का मतलब 60 डिग्री, तो दोनों ही केसेस में हमारी जो हॉरिजेंटल रेंज है वो सेम होगी। थीटा और 90 माइनस थीटा पे बीच में कंक्लूजन ये है, थीटा या 90 माइनस थीटा पे हमारी जो हॉरिजेंटल रेंज है वो सेम ही होती है। आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। प्रोजेक्टाइल फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड। अगर वर्टिकली अपवर्ड का मीनिंग है कि हमारा थीटा जो है 90 डिग्री है स्टूडेंट, थीटा इज 90 डिग्री फॉर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन 90। साइन 90 कितना होता है 1। तो अल्टीमेटली एच की वैल्यू हमारे पास है यू स्क्वायर बाय 2g। कहने का मतलब अगर हम किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे वर्टिकली प्रोजेक्ट करें ऐसे, तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट आएगी दैट विल बी एक्चुअली दिस यू स्क्वायर बाय 2g फॉर वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्शन। अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट स्टूडेंट हमारे पास आएगा 2u बाई जी, 2u बाई जी वर्टिकली अपवर्ड के लिए 2u बाई जी फॉर दिस विल बी एक्सप्रेशन 2u बाई जी। u बाई जी ऊपर जाने के लिए लगेगा, u बाई जी ऊपर जाने के लिए भी u बाई जी लगेगा, सिमिलरली नीचे आने के लिए भी u बाई जी। तो टोटल टाइम हमारे पास हो जाएगा 2u बाई जी। आगे लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारे पास, वर्टिकल अपवर्ड के लिए हमारी जो हॉरिजेंटल रेंज होगी वो कितनी होगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 90, तो साइन 180 जीरो, तो रेंज होगी 0। वो तो अंडरस्टूड ही है। अगर हम वर्टिकली अपवर्ड ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो इस डायरेक्शन में तो स्टूडेंट हमारी 0 होगी, रेंज 0, हॉरिजेंटल रेंज 0। सो दिस इज समथिंग अबाउट अ प्रोजेक्टाइल, quite important and quite interesting. Please do not forget to share my video. Thank you very much. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यहाँ पे एक्चुअली स्टूडेंट हमें दो वेक्टर्स गिवन है। आई होप यू कैन सी हियर टू वेक्टर्स आर गिवन। दिस इज अवर फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर बी वेक्टर, और उन वेक्टर के बीच हमारे पास एंगल है थीटा। तो अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो दैट इज एक्चुअली डिफाइंड इन दिस वे, a vector dot b vector। तो I hope this dot you can see here, this is called as the dot product of two vector और scalar product of two vector। इसको हम scalar product स्टूडेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट इज एक्चुअली ए स्केलर क्वांटिटी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, बिकॉज हमारा जो रिजल्ट है दैट इज एक्चुअली स्केलर इन नेचर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। तो ये किसके इक्वल है, ये एक्चुअली इक्वल है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। आई होप यू कैन सी हियर ए का मैग्नीट्यूड, दिस इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मॉड मीन ए का मैग्नीट्यूड, सिमिलरली बी वेक्टर का मॉड, और उसके बाद कोसाइन ऑफ कॉस थीटा हमें लेना पड़ेगा, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। सो ये हमारी डेफिनेशन है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। इसको हम सिंपलीफाई ऐसे ही लिख सकते हैं, इन दिस वे इट कैन बी रिटन एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेयर दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और नेक्स्ट इज कॉस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। आई होप यू कैन सी हियर द डेफिनेशन, scalar or dot product of two vector is equal to product of a magnitude of two vectors and cosine of angle between these vectors। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो प्रोडक्ट है हमें एक स्केलर क्वांटिटी देगा, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। आगे चलते हैं एग्जांपल्स, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर द डायग्राम। अगर हमें वर्क ऑब्टेन करना है तो वर्क स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमें डॉट प्रोडक्ट लेना होता है,
हमारे पास क्वांटिटी आती है वर्क, और वर्क हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वर्क इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली जो हमारी पावर होती है, पावर इज आल्सो गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली अगर नेक्स्ट चले, मैग्नेटिक फ्लक्स है, फ्लक्स इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी दैट इज गिवन बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डॉट प्रोडक्ट। पहला स्टूडेंट है हमारे पास, अगर हमारे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज जीरो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। क्यों स्टूडेंट, वो देख लेते हैं। क्योंकि हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा का, तो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 90, कॉस 90 हमारे पास होता है जीरो, देयरफॉर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आएगा जीरो। यू कैन सी है जीरो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो देन दे आर परपेंडिकुलर। इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर हमारा डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है तो डेफिनेटली दे वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट हमारे पास है, हम दो वेक्टर्स के बीच एंगल भी निकाल सकते हैं यूजिंग डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। कैसे निकालेंगे वो आप देख सकते हो। कॉस थीटा का एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर ए बी हमारा नीचे चला जाएगा, तो दिस विल बी दी फार्मूला कॉस थीटा इक्वल टू, पहले डॉट प्रोडक्ट का लेकर डिवाइड कर देंगे ए बी से। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आगे स्टूडेंट थर्ड पॉइंट है, अगर हमें दो वेक्टर्स ऐसे गिवन है वेक्टर फॉर्म में ए एक्स आई, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालेंगे। उसके लिए स्टूडेंट हमने करना क्या है, जस्ट आई वाले जो हमारे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आई वाले को आई वाले से, सिमिलरली जे वाले को जे वाले से, और के वाले को के वाले से। यही मैंने लिखा है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। आगे चलते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे स्टूडेंट आई होप यू कैन सी हियर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। अगर हम देखें ये हमारा है एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में हमारा जो यूनिट वेक्टर है वो ये है आई है। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में जे है, इधर है हमारा के। तो आई डॉट जे निकालते हैं। आई और जे के बीच एंगल है 90 डिग्री। आई का मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा, आई का मैग्नीट्यूड 1, फिर जे का मैग्नीट्यूड 1, फिर उनके बीच एंगल है 90, तो आएगा 0। सिमिलरली जे डॉट के भी हमारे पास 0 आ रहेगा, क्योंकि उनके बीच भी एंगल हमारा 90 डिग्री है। अल्टीमेटली हमारे पास ये कंक्लूजन आ रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई दैट इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है अगर डिसिमिलर यूनिट वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, तो हमारा रिजल्ट 0 आएगा। अगर सिमिलर वेक्टर को करें, यहाँ नीचे सिमिलर है आई डॉट आई है, सिमिलर है तो रिजल्ट 1 आएगा, जे डॉट जे का रिजल्ट भी 1 आएगा, और के डॉट के का रिजल्ट भी हमारे पास 1 आएगा। दिस इज नेक्स्ट स्टेप टू नोट डाउन। अगर डिसिमिलर है तो 0, सिमिलर है तो रिजल्ट 1। आगे नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है दैट इज एक्चुअली कम्यूटेटिव। कहने का मतलब ए डॉट बी जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू बी डॉट ए, बिकॉज रिजल्ट हमारा स्केलर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल में एंगल हमारा होता है 0, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा कुछ ये, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, cos 0 आएगा 1। आगे है स्टूडेंट अगर हमारे वेक्टर एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल मीन अपोजिट है, थीटा हम 180 पुट करेंगे तो हमारे पास ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए बी। आगे चलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स दिस क्वांटिटी, आई होप यू कैन सी हियर, हम सेपरेट कर सकते हैं this quantity is equal to a dot b plus a dot c, so this is something about a scalar product। और फिर से रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। पहले हमने लिखा है a dot b is equal to a b cos थीटा, उसके बाद हमने लिखा है वर्क पावर और मैग्नेटिक फ्लक्स दे आर गिवन बाय देयर स्केलर क्वांटिटीज। उसके बाद हमने लिखा है परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, cos थीटा हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
सिमिलरली डिसिमिलर यूनिट वेक्टर का 0, सिमिलर का 1, उसके बाद कम्यूटेटिव होता है पैरेलल वेक्टर का AB, एंटी पैरेलल का -AB, और इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर. दिस इज समथिंग अबाउट अ स्केलर या डॉट प्रोडक्ट.